बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के इतिहास में एक बेहद महान और हैरत में डाल देने वाला वाकया है, वाकया ए मेराज। ये सफर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे खास मौजिज़ात में से एक है। यह घटना नबूवत के 11वें साल यानी हिजरत से लगभग 2 साल पहले 27 रजब की रात को हुई। उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिश्तेदार हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से उठाकर सबसे पहले मस्जिद ए हराम ले जाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस सफर का हाल बयान करते हैं कि जब मैं आराम कर रहा था तो मेरे पास एक फरिश्ता आया। मेरे दिल को अल्लाह के नूर और हिकमत से पाक किया गया और फिर उसी जगह रख दिया गया। इसके बाद एक खास सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी थी। उसका नाम बुराक था। मैं उस पर सवार हुआ और सफर शुरू हुआ बैतुल मुकद्दस की तरफ। इस सफर के दौरान कई अहम जगहों पर रुककर नमाज अदा की गई। 3 मुकाम ऐसे थे जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। पहले मुकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह वही जगह है जहां आगे चलकर आपकी हिजरत होगी, यानी मदीना मुनव्वरा। दूसरे मुकाम पर बताया गया कि यह वह सरजमीन है जहां अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी। तीसरी जगह पर नमाज अदा करने के बाद बताया गया कि यह बैतुल लहम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत को देखा और कुछ आवाजें सुनी जो आपको अपनी तरफ बुला रही थीं, लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर बार अर्ज करते रहे, हुजूर आगे बढ़ते रहिए। आगे चलकर कुछ महान हस्तियों ने आपको सलाम किया और आपने उनके सलाम का जवाब दिया। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को उसी जगह बांधा जहां पहले अंबिया अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद में दाखिल हुए और 2 रकत नमाज अदा की। इसके बाद दूध और एक और प्याले का विकल्प पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को चुना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह इंसानी फितरत का सही चुनाव था। फिर बताया गया कि जो बूढ़ी औरत रास्ते में दिखी थी वह दुनिया की मिसाल थी। जो आवाज आपको रोकना चाहती थी वह इब्लीस था, और जिन्होंने आपको सलाम किया था वह हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबियाए किराम जमा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया और आपने सभी अंबिया की इमामत फरमाई। नमाज के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ बयान की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमतों का जिक्र किया। हर नबी ने अल्लाह के एहसान और उसकी मदद को याद किया। यह मुक़द्दस सफर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्लाह की कुदरत और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे एक ऐसी बादशाही अता की जो अपने आप में बहुत बड़ी नेमत थी। अल्लाह ने हवाओं को मेरे हुक्म में कर दिया। हवा वहीं चलती जहां मैं चाहता था। जिन्हों और इंसानों को भी मेरे अधीन कर दिया गया, यहां तक कि शयातीन भी मेरे काबू में रहे। वे वही काम करते जो मैं उनसे करवाता। बड़े बड़े महल बनाना, मजबूत किले तैयार करना और खूबसूरत नक्श व निगार करना। अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोली समझने का इल्म दिया और बहुत सी ऐसी बातें सिखाई जो किसी और को नहीं मिली। मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया गया ताकि जरूरत की हर चीज बनाई जा सके। अल्लाह ने मुझे ऐसी खास और बेमिसाल हुकूमत दी जो मेरे बाद किसी को नहीं दी गई। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तौरात और इंजील का इल्म अता किया। मुझे जन्म से अंधे और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से शिफा देने वाला बनाया। मुझे मुर्दों को जिंदा करने की इजाजत दी और मुझे आसमान की तरफ उठा लिया। अल्लाह ने मुझे काफिरों से महफूज रखा और मुझे और मेरी मां को शैतान के असर से पनाह अता फरमाई। इसी वजह से शैतान का हमारी तरफ कोई असर नहीं हुआ। इन सब के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिबे मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। आपने पहले फरमाया,
तुम सबने अपने रब की तारीफ बयान की, अब मैं अपने रब की सना बयान करता हूं। फिर आपने इस तरह खुतबा फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुझे इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला और सचेत करने वाला बनाया। मुझ पर वह किताब नाजिल की जो हक और बातिल के बीच साफ फर्क बताती है और हर बात को रोशन अंदाज में बयान करती है। मेरी उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया, उन्हें पहले भी रखा और आखिर में भी। मेरे सीने को कुशादा किया, मुझसे बोझ को दूर किया और मेरे जिक्र को बुलंदी अता की। मुझे कामयाबी देने वाला बनाया और आखिरी नबी होने का दर्जा अता फरमाया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मस्जिद अक्सा के हालात मुकम्मल हुए और अब आसमानों के सफर की शुरुआत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे दोबारा सवारी पर बिठाया गया और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर आसमान की तरफ चले। हम पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा खुलवाया गया, पूछा गया कौन है? फरमाया गया जिब्रील। पूछा गया साथ कौन है? कहा गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब मिला हां। तब कहा गया खुश आमदीद और दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुआ तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। कहा गया ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोग हैं। दाईं तरफ देखते तो मुस्कुराते और बाईं तरफ देखते तो गमगीन हो जाते। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये उनकी औलाद हैं। दाईं तरफ वाले जन्नत वाले हैं और बाईं तरफ वाले आखिरत में नुकसान उठाने वाले। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले गए। वहां हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिले। मैंने दोनों को सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा खुश आमदीद नेक भाई और नेक नबी। फिर तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी प्यार और इज्जत के साथ खुश आमदीद कहा। इसके बाद चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया और दुआएं दी। फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मुझे उनसे भी मुलाकात नसीब हुई और उन्होंने भी दुआएं ए खैर फरमाई। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआएं की। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे और ऊंचाई की तरफ ले गए, यहां तक कि हम छठे आसमान पर पहुंचे। वहां मेरी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआएं की। जब मैं आगे बढ़ने लगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं तो उन्होंने कहा मुझे इस बात का गम है कि इस नबी की उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे सातवें आसमान की तरफ ले गए। दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया कौन है? कहा गया जिब्रील। पूछा गया साथ कौन है? जवाब मिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा गया हां। तो कहा गया खुश आमदीद, आप बहुत अच्छे आए हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वह बैतुल मामूर के सहारे बैठे थे। मुझसे कहा गया ये आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद अल्लाह की खास कुर्बत की तरफ सफर शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे सीधा सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। यह एक बैरी का दरख्त है जिसके फल बड़े घड़ों जैसे और पत्ते हाथी के कानों जैसे हैं। जब उस पर अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है तो वह नूर से भर जाता है। अल्लाह की मखलूक में कोई भी उसके हुस्न को पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। वहीं अल्लाह ने मुझ पर वही फरमाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया यही सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें थीं, 2 छुपी हुई और 2 जाहिर। बताया गया कि 2 जन्नत की नहरें हैं और 2 नील और फरात हैं। इसके बाद
मेरे सामने बैतुल मामूर दिखाया गया। फिर मेरे पास 3 प्याले लाए गए, एक दूध का, एक शराब का और एक तीसरा। मैंने दूध का प्याला चुना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यही फितरत है और इसी पर आप और आपकी उम्मत रहेंगे। इसके बाद मैं बुराक पर सवार होकर अल्लाह की खास कुर्बत की तरफ बढ़ा। एक मुकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका, मेरी पहुंच यहीं तक है, अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। उन्होंने कहा, आज की रात मैं आपकी वजह से यहां तक पहुंचा हूं, वरना मेरा आखिरी मुकाम सिदरतुल मुंतहा ही है। इसके बाद मैं अकेले आगे बढ़ा। एक हिजाब के बाद दूसरा हिजाब, कुल 70,000 हिजाब थे, सब नूर और अल्लाह की तजल्ली से भरे हुए। एक जगह बुराक रुक गया। वहां एक नूरानी सवारी आई जिसे रफरफ कहा जाता है। उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा थी। मुझसे कहा गया, अब आगे का सफर इसी पर होगा। मैं रफरफ पर सवार हुआ और अर्श तक पहुंचा। फिर अल्लाह की कुर्बत की तरफ बढ़ाया गया। बार बार फरमाया गया, और करीब आओ। मैं हर बार और करीब होता गया, यहां तक कि दानियोन फिर काबे कौसैन के मुकाम तक पहुंचा। यह कुर्ब जगह या मकान की नहीं थी, बल्कि दर्जों और मरातिब की थी, क्योंकि अल्लाह मकान और दिशा से पाक है। वहां मैंने सजदा किया, क्योंकि सजदे में बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। इसके बाद मुझे मेरी उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दिया गया। फिर वापसी का सफर शुरू हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन और चुने हुए हैं। आज जो मकाम आपको मिला वह किसी फरिश्ते और किसी नबी को नहीं मिला। इसके बाद मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाए गए। जन्नत में हरे भरे बाग, नहरें, फल, खूबसूरत मकान और सुकून के नज़ारे थे, और जहन्नम में सख्ती, तकलीफ और इबरत के मंजर थे। फिर मैं आसमानों से होता हुआ बैतुल मुकद्दस, फिर मक्का शरीफ और आखिर में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर अपने बिस्तर पर लौट आया, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। सुबह मैंने यह वाकया लोगों को बताया। कुछ ने मान लिया और कुछ हैरान रह गए। जब यह बात हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने फरमाया, अगर यह बात मेरे नबी ने कही है तो बिल्कुल सच है। इसी वजह से आप सिद्दीक कहलाएं। उन्होंने कहा, जरा ठहरो, पहले यह बताओ, क्या वाकई मेरे आका ने ऐसा फरमाया है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल यही फरमाया है। यह सुनते ही हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मेरे आका ने यह बात कही है तो यकीनन सच ही कही है। लोगों ने फिर पूछा, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वह रातों रात बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं तो हर दिन उनकी आसमानी खबरों की तस्दीक करता हूं, फिर यह बात तो उससे भी कम हैरान करने वाली है। इसी सच्ची और बिना शर्त तस्दीक की वजह से हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक का लाक़ब मिला, और इस तरह वाक़या मेराज पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी निशानी बन गया। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ईमान सिर्फ आंखों से देखने का नाम नहीं। ईमान वह पक्का यकीन है जो हालात चाहे जैसे भी हों, दिल में डगमगाए बिना कायम रहता है। और जो नमाज मेराज की रात तोहफे में मिली, वही हमारे लिए हर दिन की मेराज है। जब बंदा सजदे में जाता है तो वह अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा मजबूत यकीन अता फरमाए, हमें ऐसी नमाज नसीब करे और अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखिए और साथ में अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमें कहां से देख रहे हैं।